हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग साइंस में क्लास 9 का चैप्टर जो 2 है, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर या, तो इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि इस चैप्टर में जितने सारे जो क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्या है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठना है और वीडियो को पॉज करके सारे आपका क्वेश्चन आंसर खुद से सॉल्व करना है। अगर सॉल्व खुद से ना हो तो सबसे पहले आप लोगों को साथ में आप लोगों को नोट भी करना है। तो मैं आप लोगों को साथ में एक्सप्लेन करते रहूँगा, फिर आप लोग साथ में इसको नोट करते भी रहोगे। अगर किसी प्रकार की अगर कन्फ्यूजन रहे तो आप लोग ज़रूर कमेंट जरूर करोगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मीन्ड बाई ए प्योर सब्सटेंस। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई प्योर सब्सटेंस है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। तो ये प्योर सब्सटेंस इज द वन दैट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या है, अगर कोई सब्सटेंस अगर प्योर है, इसका मतलब क्या है कि वो सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ओके, दैट इज ऑल कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ द सबस्टांस हैज़ द सेम केमिकल नेचर। इसका मतलब क्या है, उस सबस्टांस के हर एक पार्टिकल का जो नेचर है, जो सेम केमिकल नेचर होना चाहिए। ओके, प्योर सबस्टांस कैन बी क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो कहता है जो प्योर सबस्टांस है उसको या तो एलिमेंट बोलते हैं या तो कंपाउंड बोलते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को कहीं पे अगर कोई होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले, ए होमोजीनियस मिक्सचर इज ए मिक्सचर्स हैविंग ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन। कहता है कि अगर कोई होमोजीनियस मिक्सचर है, इसका क्या है आपका कि जो कंपोजिशन क्या है आपका यूनिफॉर्म है, मतलब आपका एक जैसे है थ्रू आउट द मिक्सचर। ओके, फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर। तो कहता है कि अगर मान लो कि सॉल्ट को वाटर मिक्स करते हैं या शुगर को वाटर मिक्स करते हैं, कॉपर सल्फेट इन वाटर, ये सब क्या है आप लोगों को होमोजीनियस मिक्सचर है। ओके, मतलब क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज ए मिक्सचर्स हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मतलब हेट्रोजीनियस में आपका ये ओबीसी बात है मिक्सचर है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, कि मतलब ये नहीं बोल सकते हैं कि इसमें आपका किस कंपाउंड का कितना रेशियो है थ्रू आउट द मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स। ओके, सॉल्ट एंड सल्फर है ना, ऑयल एंड वाटर, ये सब के सब क्या है आप लोगों को हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आप लोग सारे क्वेश्चंस का आंसर है, इसके लिए आप लोग कॉपी पेन जरूर लेकर बैठोगे और हर एक क्वेश्चन आप लोग सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विथ एग्जांपल। यानी इन दोनों को फिर से एक्सप्लेन करना है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर का डिफिनेशन है, ए होमोजीनियस मिक्सचर इज ए मिक्सचर हैविंग आपका uniform composition through the mixture. For example, mixture of salt and water, sugar in water, copper sulfate in water, iodine in alcohol, ly and air having आपका यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। तो ये आपका होमोजीनियस का हो गया। हेट्रोजीनियस का है डिफिनेशन, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर इज मिक्सचर्स हैविंग ए नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, सॉल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर, ये सब के सब क्या है आप लोगों को नॉन यूनिफॉर्म है। चॉक पाउडर इन वाटर, व्हीट फ्लोर इन वाटर, मिल्क वाटर आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। इसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर सॉल्यूशन सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो कहता है कि सॉल्यूशन और सस्पेंशन है एक दूसरे से अलग क्यों है। इसमें क्या है कि सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन है वो किस तरह का मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इन द मिक्सचर द सॉलिड पार्टिकल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैनॉट सीन विद द नेकेड आइड। ओके, इसमें क्या है, जो सॉलिड पार्टिकल्स आपका इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम लोग आपका नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। ऑल्सो दे सीम टू बी स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर। द टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन दिस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मड। उसके बाद जो सॉल्यूशन है,
Solution is a homogeneous mixture. In this mixture, the solid particles dissolve and spread uniformly throughout the mixture. The Tyndall effect is not observed in this mixture. For example, salt in water, sugar in water, iodine in alcohol and LY. उसके बाद नेक्स्ट है सस्पेंशन इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर. इन दिस मिक्सचर द सॉलिड पार्टिकल्स आर विजिबल टू द नेकेड आई एंड रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. द टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व इन दिस मिक्सचर. इसका एग्जाम्पल है चॉक पाउडर इन वाटर, व्हीट फ्लोर एंड वाटर. क्वेश्चन नंबर 3. टू मेक ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व इनटू आपका 100 ग्राम ऑफ वाटर एट आपका 293 केल्विन. फाइंड इट्स कंसनट्रेशन एट दिस टेम्परेचर. तो इस पर क्या है कि इस टेम्परेचर पे हम लोग क्या निकालना है, इसका कंसनट्रेशन. तो यहाँ इसका जो अगर बात करें सॉल्यूशन का, तो मास ऑफ सॉल्यूट जो कि सोडियम क्लोराइड है दिया है आपका 36 ग्राम. मास ऑफ जो सॉल्वेंट है यानी वाटर है आप लोग दिया है 100 ग्राम. देन मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, तो जब भी अगर मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं इस केस में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट होता है प्लस मास ऑफ क्या होता है, सॉल्वेंट होता है. तो दोनों को ऐड करने पे कितना हो गया 136 ग्राम. दोनों को ऐड कर लिए. तो जो सिंपल जो फार्मूला होता है, तो कंसनट्रेशन क्या होता है कि मास बाई मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट. तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना 36 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया आपका 136 इंटू 100 कर लिए, यानी आंसर आ गया आपका 26.4%. इसको आप लोग नोट कर लोगे. सिंपल फार्मूला बेसिस पे आपका न्यूमेरिकल है. उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 1 है, हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल. और इसमें क्या आता है कि केरोसिन और पेट्रोल का मिक्सचर, इसको हम लोग सेपरेट करना है. डिफरेंस इन दियर बॉइलिंग पॉइंट्स इज मोर देन आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड. और इन दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट है आपका, इसमें डिफरेंस कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे. विच आर द मिसिबल विथ ईच अदर. तो इसमें क्या है कि मिक्सचर में मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स हैविंग ए डिफरेंस इन दियर बॉइलिंग पॉइंट्स मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस कैन बी सेपरेटेड बाई ए मेथड ऑफ डिस्टिलेशन. दस केरोसिन एंड पेट्रोल कैन बी सेपरेटेड बाई डिस्टिलेशन. तो इसको आप लोग डायग्राम से प्योर बनाना है कि इस मेथड को, मतलब इस जो मिक्सचर है इसको हम लोग सेपरेट करते हैं डिस्टिलेशन मेथड से. इसमें क्या, इन दिस मेथड द मिक्सचर ऑफ केरोसिन एंड पेट्रोल इज टेकन इनटू आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क विथ ए थर्मोमीटर फिटेड इन इट. वी नीड ए ब्रेकर, ए वाटर कंडेंसर एंड ए Bunsen burner. The apparatus is arranged as shown in the above figure. Then the mixture is heated slowly. The thermometer should be watched simultaneously. Kerosene will vaporize and condense in water condenser. The condensed kerosene is collected from the condenser outlet where the petrol is left behind in the distillation flask. तो आपका क्वेश्चन आपका सेकंड है. नेम ऑफ द टेक्निक टू सेपरेट. कहता है कि है ना, अगर सेपरेट करना है, जैसे मान लो कि बटर को कर्ड से अगर सेपरेट करना है तो किस प्रोसेस से करेंगे. सॉल्ट को करना है सी वाटर से और कैम्फोर को करना है सॉल्ट से. तो फर्स्ट आपका बटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द कर्ड. तो कहता है कि अगर बटर को अगर कर्ड से अगर सेपरेट करना है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं आपका सेंट्रीफ्यूगेशन. यानी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से बटर को सेपरेट करते हैं कर्ड से. सेकेंड है आपका सॉल्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सी वाटर. यानी कहता है समुद्र के पानी से अगर नमक को अगर अलग करना है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन. ओके. और थर्ड क्या है, कैम्फोर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द साल्ट. इसको बोलते हैं सब्लिमेशन मेथड. हो गया. उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3. व्हाट टाइप ऑफ द मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो कहता है कि बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्योर सॉलिड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योरिटीज. यानी कहने का मतलब क्या है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड से है ना, इसमें क्या है इम्प्योरिटी से क्या करते हैं, प्योर सॉलिड को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं. फॉर एग्जांपल कहता है सॉल्ट्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी इज सेपरेटेड फ्रॉम द इम्प्योरिटीज. ओके. कहता है कि जो नमक है वो समुद्र जल से मिलता है, तो उस केस में क्या करते हैं, इसको इम्प्योरिटी से अलग करते हैं. क्रिस्टल्स ऑफ एलम यानी जिसको फिटकिरी बोलते हैं आर सेपरेटेड फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल्स. तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन. अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चंस को आप लोग नोट करोगे. क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है क्लासीफाई ऑफ द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज.
इसमें क्या है, आप लोग बताना है कि इसमें कौन सा केमिकल चेंज है और कौन सा फिजिकल चेंज है। तो इसका जो आंसर है आपका ये दिया गया है नीचे, जो मैं बारी बारी से आप लोग एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज, जैसे पेड़ को काटते हैं तो इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन, पैन में अगर बटर अगर मेल्ट करता है इसी को बोलते हैं फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आलमीरा, तो कहता है कि आलमीरा में जो जंग लगना है दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, तो इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग इनटू ये आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। ओके। डिजॉल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर, पानी में अगर नमक घुलता है इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। मेकिंग ए फ्रूट सैलेड विथ रॉ फ्रूट्स, इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज ए प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो इसमें क्या है कि अगर प्योर सब्सटेंस वाटर, सॉल्ट, शुगर, और मिक्सचर अगर इसमें सॉल्ट वाटर, सॉइल, वुड, एयर, कोल्ड ड्रिंक्स, रबर, स्पॉन्ग, फॉग, मिल्क, बटर, क्लॉथ्स, फूड्स, तो ये सब की क्या है आप लोगों को मिक्सचर है। अब क्वेश्चंस करने वाले हैं एक्सरसाइज का, है ना। और इसमें क्या क्वेश्चन 1 में है, इसमें क्या एक बार है ना कि विच सेपरेशन टेक्निक विल अप्लाई टू सेपरेट ऑफ द फ्लोइंग, कहता है कि अगर इन चीनों को अगर मान लो कि अगर अलग करना है ए से लेकर आपका जे तक, तो हम लोग किस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, खुद से आप लोग इसको आंसर आप देने की कोशिश करोगे, इसके बाद जाकर आपका वीडियो पॉज करके आप लोग सोल्यूशन आप लोग देखोगे। तो जो फर्स्ट प्रोसेस में हम लोग यूज करेंगे सेपरेट करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन या इसको इवेपोरेशन, सेकंड के लिए हम लोग करेंगे सब्लिमेशन, थर्ड के लिए करेंगे आपका सेंट्रीफ्यूगेशन या सेडिमेंटेशन, फोर्थ के लिए बोलेंगे आपका क्रोमेटोग्राफी, ई के लिए करेंगे आपका सेंट्रीफ्यूगेशन, एफ के लिए सेपरेटिंग फ्यूनल, हैंड पिकिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, विनोइंग और सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये सब जो प्रोसेस है हम लोग आपको वहाँ पर अलग करने के लिए करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि राइट द स्टेप्स वो यूज टू मेकिंग ए टी, यूज ऑफ वर्ड्स सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिजोल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट और रेसिड्यू। इसमें क्या कहता है कि आप लोगों को इसको कंप्लीट आप लोग इसके आंसर आप लोग लिख लोगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 3 है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका, इसको आप लोग ये एक ऑब्जर्वेशन बेसिस पे है और इसका यहाँ पर आंसर दिया गया है, तो इसको आप लोग प्रॉपर आप लोग कर लोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को एग्जांपल से हम लोग को इसको एक्सप्लेन करना है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, प्योर सब्सटेंस, कोलोइड और सस्पेंशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पढ़ता हूँ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। ये सॉल्यूशन इन विच नो मोर ऑफ द सॉलिड कैन बी डिजोल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सपोज 50 ग्राम ऑफ सॉलिड इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दैट कैन बी डिजोल्व इन आपका 100 ग्राम ऑफ वाटर है आपका 298 केल्विन। देन आपका 150 ग्राम ऑफ ए सोल्यूशन इज ऑब्टेन इज द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ 298। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है, ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल मैटर ऑफ ए पार्टिकल एंड कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। प्योर सब्सटेंस ऑलवेज हैव द सेम कलर, टेस्ट एंड टेक्सचर at a given temperature and pressure. For example, pure water is always colorless, odorless and tasteless and boils at आपका 373 Kelvin at a normal atmospheric pressure. Colloidal क्या होता है, colloids are heterogeneous mixture. The particle size is too small to be seen with a naked eye, but it is big enough to scatter light. The particles are called the dispersed phase of the medium in which they are distributed is called the dispersion medium. Colloids are useful in the industry and daily life. A colloids has the following nature. इसका मतलब फर्स्ट क्या होता है, ए heterogeneous mixture. The size of the particles of the colloids lies between आपका 1 से आपका 100 nanometer and cannot be seen naked eye. The particles of the colloid can see a beam of light passing through it and make the path size visible. The particle of colloid cannot be separated from the mixture by filtration. The process of
सेपरेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन. दे डू नॉट सेटल डाउन विथ लेफ्ट undisturbed. In other words, collides are not quite stable. Smoke, mill, fog and cloud. उसके बाद क्या है सस्पेंशन. तो सस्पेंशन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. ए सस्पेंशन हैज द फॉलोइंग नेचर. इसका मतलब क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन इज ग्रेटर देन आपका 100 नैनोमीटर एंड इज विजिबल टू नेकेड आई. द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशंस कैन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट. तो ये सब जो चीज़ें हैं सस्पेंशन से रिलेटेड है, आप लोगों को करना है. इसके बाद क्या है यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है. इसमें हम लोग को मालूम करना है जैसे सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉलिड, विनेगर एंड फिल्ट्रेटेड टी. इसमें कौन होमोजीनियस है और कौन आपका हेट्रोजीनियस है. तो इसमें अगर बात करें होमोजीनियस मिक्सचर का तो सोडा वाटर हो गया, एयर हो गया, विनेगर और फिल्ट्रेटेड टी. और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या हो गया वुड और सॉइल. इस क्वेश्चन को मतलब क्रॉस चेक कर लोगे आप लोग. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है हाउ वुड यू कन्फर्म दैट कलरलेस लिक्विड गिवन टू ई प्योर वाटर. तो कहता है कि प्योर वाटर कलरलेस होता है, इसको कैसे करोगे आप लोग. तो एवरी लिक्विड हैज ए नेचर बॉइलिंग पॉइंट आपका एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इफ़ द गिवन कलरलेस लिक्विड बॉयल्स एग्जैक्टली आपका 373 केल्विन पे एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन इट इज़ प्योर वाटर. इफ़ द बॉइलिंग पॉइंट्स इज डिफरेंट देन वाटर इज आपका कंटेमिनेटेड. 7 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ ए प्योर सब्सटेंस. इसमें बोल रहा है कि लेकर यहाँ से यहाँ तक जो प्योर सब्सटेंस है इसमें कौन फॉल करता है. तो प्योर सब्सटेंस में आपका ए हो गया आइस हो गया, इसके बाद सी हो गया आयरन हो गया, इसके बाद डी हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, इसके बाद ई हो गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद एफ हो गया आप लोगों को मरकरी. ये सब के सब क्या है प्योर सब्सटेंस है. आइडेंटिफाइड द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स. इसमें सॉल्यूशन आप लोग को आइडेंटिफाई करना है. तो सॉल्यूशंस हो गया सी वाटर, एयर एंड सोडा वाटर. 9 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट. सॉल्ट सॉल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और स्टार्च सॉल्यूशन. तो इसमें आपका बी एंड डी या कोलाइडल्स है, यानी बी मिल्क हो गया और आपका स्टार्च सॉल्यूशन जो आपका शो टिंडल इफेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10 है क्लासीफाई ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. इसमें क्या है कि आपको बताना है कि एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर्स को इनमें से कौन कौन सा है. तो इसमें आपको अगर बात करें 10 नंबर सबसे पहले आपको खुद से करना है. तो एलिमेंट्स में आ गया सोडियम, सिल्वर, टीन एंड सिलिकम एलिमेंट्स हो गया. कंपाउंड में आ गया कैल्शियम कार्बोनेट, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड. मिक्सचर में हो गया सॉइल, शुगर सॉल्यूशन, कोल, एयर, सोप एंड ब्लड. 11 नंबर में आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर केमिकल चेंज. इसमें से क्या है कि कौन सा इसमें केमिकल चेंज हो रहा है. ठीक है, तो अगर बात करें अगर केमिकल चेंज का इस क्वेश्चन 11 नंबर में, तो इसमें केमिकल चेंज हो रहा है आपका ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज के आता है, कुकिंग ऑफ फूड केमिकल, डाइजेशन ऑफ फूड एंड बर्निंग ऑफ ए कैंडल. ये सारे के सारे क्या आते हैं केमिकल चेंज में आते हैं. तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 9 का साइंस टॉपिक जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस इज प्योर. तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा. तो अपने दोस्तों से शेयर भी कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें. ऑल दी वेरी बेस्ट. थैंक यू.